अयोध्या में बने राम मंदिर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। जिस मंदिर के लिए देश विदेश से लोगों ने दिल खोल कर दान किया, उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या सच में राम भक्तों के दान में सेंधमारी हुई है? क्या चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए का खेल किया? क्या ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़ी लापरवाही हुई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है? शुरुआत करते हैं उस खुलासे से जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम की गिनती का काम कुछ कर्मचारियों को सौंपा गया था। आरोप है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों ने दान पेटियों में से पैसे निकालकर अपने पास रखना शुरू कर दिए। चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि जिन लोगों को रकम गिनने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी नियमित तलाशी तक नहीं ली गई। यानी जिन लोगों के हाथों में करोड़ों रुपए की गिनती का काम था, उन्हीं पर निगरानी बेहद कमजोर थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बताया जा रहा है कि बैंक की तरफ से जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए लगाए गए थे, उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर रखा गया था। यही वजह है कि अब पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कर्मचारियों का सत्यापन, निगरानी, तलाशी सही तरीके से होती तो क्या यह स्थिति पैदा होती? अयोध्या का राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, ये देश के सबसे चर्चित धार्मिक परियोजनाओं में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं। दान पेटियों में नगद राशि के अलावा सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं। ऐसे में सुरक्षा और पारदर्शिता की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी व्यवस्था से बड़ी चूक हुई है। कुछ कर्मचारियों के पास लाखों रुपए की बरामदगी हुई है। यही वजह है कि मामला अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, पूरी व्यवस्था की जांच की मांग होने लगी। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर राम भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा कैसे नहीं हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पुलिस दोषियों को नहीं ढूंढ पा रही तो विपक्ष भी मदद कर सकता है। अखिलेश यादव के बयानों के बाद यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। कई नेताओं ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसने भगवान राम के नाम पर आए दान पर गड़बड़ी की तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में प्रशासन, पुलिस, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है और मंदिर परिसर में जाकर जांच भी शुरू कर चुकी है। जांच टीम पैसे के पूरे ट्रेल को समझने की कोशिश कर रही है, यानी पैसा कहां से आया, किसके पास गया और कहां गायब हो गया। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी जांच कर समर्थन किया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई औपचारिक जांच का आदेश नहीं जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रतिवेदन और याचिका दाखिल की गई है जिसमें एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला, लेकिन अदालत ने अभी अंतरिम आदेश नहीं दिया है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू केवल पैसे की चोरी नहीं, सबसे बड़ा सवाल श्रद्धालुओं के भरोसे का है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में दान देता है तो वह भगवान के नाम पर देता है। उसे उम्मीद होती है कि उसका पैसा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल होगा। अगर उसी दान पर सवाल उठने लगे तो लोगों का विश्वास प्रभावित होता है। यही वजह है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी बन गया है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर जैसा आस्था का केंद्र किसी भी तरह के विवाद से ऊपर रहना चाहिए।
अगर कहीं गलती हुई है तो उसे छिपाने के बजाय सामने लाकर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो जांच करिए, सच सामने आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है। आप उस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, एसआईटी जांच से पूरी सच्चाई सामने आएगी या फिर इस मामले में और बड़ी परतें खुल सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।